Assalamu alaikum. So welcome back to all of you. आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने लगे और ये आज का जो लेक्चर है वो सोलिडली बेस्ड है हमारे पास 1688 की जो वेबसाइट है वो कैसे ऑपरेट होती है और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमने हमने अपना बजट शीट किस तरह फॉर्मुलेट करना है और किस तरह से हमने अपना जो है वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि हमने अलीबाबा पे कैसे जो है ना वो सप्लायर्स को कांटेक्ट किया है और किस तरह से उन हमने आरएफक्यू सबमिट किया और किस तरह से हमने फिल्टर्स लगा के अपने सॉर्टिंग की अलीबाबा पे सप्लायर्स की। तो आज हम चेक करते हैं कि हमने जो कांटेक्ट किए थे उनके क्या रिस्पॉन्स आए हैं और जो हमने आरएफक्यू सबमिट किया था उसका किस तरह से रिस्पॉन्स आया था और उस पर हमने किस तरह से रिस्पॉन्स देना होता है आगे। तो चेक करते हैं कि क्या सीन है इधर। लॉगिन। सो हम चेक करते हैं कि आज हमारे पास किस तरह से वापसी कॉन्टेक्ट हुए हैं। जो हमने आरएफ की सबमिट किया था वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी। सो आपको आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ना मैसेजेस आए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो आरएफ की सबमिट किया था वो यहाँ पे कहाँ शो होगा हमारे पास। चलिए हम मैसेज देखते हैं हमारे पास मैसेज किस तरह से आए। देयर आर अ लॉट ऑफ मैसेजेस। तो जब भी आप कोई कोटेशंस डालेंगे या आपने किसी सप्लायर को मैसेज किया होंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे उनके रिप्लाई मौसूल होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास we have just customized it for other customers. Please contact me if time even time if necessary and give you the lowest X factory price. अच्छा, एक्स फैक्ट्री प्राइस मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। इनको टर्म्स शिप चाइना से प्रोडक्ट बाय करने की और दूसरी जो टेक्निकल टर्म्स जिसमें हमारे पास डीडीपी आता है और ई एक्स डब्ल्यू टर्म्स आती हैं। इसमें हमारे पास जो ये प्राइस दे रहे हैं हमें ये दे रहे हैं लोवेस्ट एक्स फैक्ट्री। ई एक्स डब्ल्यू का मतलब है कि एक्स फैक्ट्री वर्क। ठीक है, तो ये एक्स फैक्ट्री वर्क की हम जो हमें प्राइस देते हैं कि जो फैक्ट्री के अंदर अंदर जो भी काम होना है वो काम करके फैक्ट्री के गेट पे आपको प्रोडक्ट रख देंगे। आपके शिपमेंट एजेंट पे डिपेंड करता है कि वो आके फैक्ट्री के जो गेट है जो भी वहाँ पे लॉबी वहाँ से उठा के वो ले जाए अपने साथ। अच्छा, तो पिज़्ज़ा पील के ऊपर हमने जो है वो कोटेशंस मांगी थी, तो ये इनका पिज़्ज़ा पील है और चेक कर सकते हैं। आपको वीडियोस भी भेज के दिखा रहे हैं कि ये हमारी पिज़्ज़ा पील है और ये इसकी क्वालिटी है। इसके साथ ऑब्वियसली बात है स्टिक होगी या कोई भी मटेरियल होगा जिसके साथ ये हम इसको जोड़ सकेंगे। तो ये बता रहे हैं कि पैकेजिंग इसकी ऐसी है, इन्होंने रखा हुआ है और ये उसके साथ जो है वो स्टिक है इसकी। और ये देखें इसकी पैकेजिंग पिज़्ज़ा पील एंड कटर। तो पूरी प्रॉपर जो है वो ये बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डब्बों को पैकिंग हो रही है और ये जो प्रोडक्ट है वो इस डब्बों के अंदर पैक होंगे। तो ये पूरा अपनी इंडस्ट्री का विजिट भी करा देंगे आपको और पहले तो आपको ये मैसेज भेजते हैं। अभी देखेंगे ये कोड किया इसने हमें और इसने कोड क्या किया कि 5.28 की प्राइस है हमारे पास अगर हम 1000 की क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो।
तो ये इसने फिर पूरा मैसेज भेजा कि हम इस तरह से काम करते हैं, ये चीज़ हमारा है। So the company takes economic and practical continuous innovation as a product research and development. Okay. So this shovel is the main product produced by our factory. It is now in stock. Okay, my friend, when do you need it? ठीक है, तो इन्होंने सारी डिटेल्स अगर आपको सेंड कर दी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनको आपसे रिप्लाई करो, इनसे बातचीत करो, इनको बोलो कि हम हमें अपने प्रोडक्ट में ये डेवलपमेंट करवानी, ये मॉडिफिकेशन करवानी, क्या इस तरह की। अब इन्होंने स्टील में दिया ना, और ये जो स्टील में जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर अभी ये पन्नी चढ़ी हुई ब्लू कलर की। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट है। आप चाहो तो इनसे पूछो कि आप प्लास्टिक मटेरियल में बना सकते हो। डिफरेंट उनके साथ बातचीत करो, 1-2 दिन उनके साथ बातचीत करो, हफ्ते तक बातचीत करो, और जो है वो फिर इनके साथ दोस्ती कर लो। काफ़ी ज़्यादा आगे ना काम आता है। डू हैव गुड्स टू बी शिफ्ट। अब ये कुछ शिपिंग एजेंट्स है जो कि मैसेज करते रहते हैं, सो इनको इग्नोर करें। अगरचे ये हमारा, ये दूसरी प्रोडक्ट का है मेरा, द लोवेस्ट प्राइस इज कमिंग। अच्छा, तो ये हमारे पास था, जो हमने जो क्वेश्चन भेजे नहीं, ये हमारे पास उसका रिस्पॉन्स था। अब हम हमें ये जो प्राइस दे रहा है वो दे रहा है 5.28। अब हम खोलते हैं अपना amazon.com। यहाँ हम सर्च करेंगे पिज़्ज़ा पील। अब हमने ये प्रोडक्ट ना प्री फाइनलाइज सेशन में थी हमारे पास, मतलब कि हमने इसको फुल फाइनलाइज नहीं किया था। एक प्रोडक्ट मिल गई थी जिसका जो है वो हीलियम 10 का स्कोर अच्छा था, जंगल स्काउट का स्कोर अच्छा था, जो डेटा था अच्छा आ रहा था, कॉम्बिनेशन भी ठीक था, नॉर्मल था। सो हमने क्या किया था, इसको हमने साइड कर लिया था कि हम जो इसको फ्यूचर यूज़ के लिए देखेंगे। तो अब फ्यूचर में किस तरह से आपने इस प्रोडक्ट को कंफर्म करना है, आपने इसको फाइनलाइज किस तरह से करना है, ये आज हम जो है इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। आपने पहले सप्लायर से कांटेक्ट करना है, जिस तरह से हमने उस दिन किया था। पहले उनसे आरएफक्यू लेना है। पहला स्टेप तो ये होगा कि आपने उनसे आरएफक्यू लेना है, आरएफक्यू उनको सबमिट करना है और कोटेशन लेनी है। कोटेशन लेने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो आपको कितनी की ये प्रोडक्ट सेल करेंगे और आप कितनी की यहाँ पे बेचोगे। ठीक है, तो आप उससे देख करके अंदाजा लगा लोगे कि आप जो है वो प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबल जाने वाले हो या नहीं। अच्छा, तो अगर हम जाएं, जो कुछ एक्सेल शीट्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ रिवर्स सोर्सिंग फॉर्म है मेरे पास। और दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि आप अमेजोन का एक टूल है वो भी यूज़ कर सकते हो, अमेजोन FBA कैलकुलेटर USA। ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेटर है USA का, ये यूज़ करो। जिस मार्केट प्लेस में हो आप उसके आगे उसका नाम लिख दो, तो ये इनका अपना कैलकुलेटर है। या तो आप यहाँ से भी अपनी कंट्री चेंज कर सकते हो US के अंदर। अभी हम US के अंदर करना क्या है, हमने हमने जो हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है उसकी हमने लिस्टिंग को कॉपी करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हम अभी देख रहे थे वो ये प्रोडक्ट है। हम एक बार और कंफर्म भी कर लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट यही थी। तो एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेता हूँ। वी जस्ट कस्टमाइज्ड इट। नो 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 नो। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, ये इसके साथ आई डोंट नो ये क्या है, ये स्टिक है कोई, हाँ ये इसके साथ स्टिक है। सही है। और पैकेजिंग कर रहे थे तो इसमें मैंने क्या किया था, हाँ उन्होंने साथ में वो भी रखा था। ठीक हो गया। कटर भी है, तो ये हमारी वही प्रोडक्ट है, कटर। सेम एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली हमारे पास ये यही प्रोडक्ट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एसिन कॉपी करेंगे। जैसे ही आपने फाइंड कर लिया कि ये हमारा मेन कॉम्पिटिटर है और हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट हंटिंग हमने कर ली है। ये प्री फाइनलाइज फेज में प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन कॉम्पिटिटर है, सबसे ज़्यादा हाई पे। हम आप क्या करोगे, उसका एसिन कॉपी करोगे और आपने यहाँ रेवेन्यू कैलकुलेटर में उसका एसिन पेस्ट करना है और सर्च करना है। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट निकाल देगा और ये बता देगा कि प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है। यहाँ से आपने डायमेंशन भी कॉपी कर लेनी है और उसका यूनिट वेट क्या है। ठीक है, चीज़ें कॉपी करके कहाँ लिखनी है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो हमें इसमें चेक करना है पहले कि हमारे पास अब जो हमारा कॉम्पिटिटर सेल कर रहा है वो हमारे पास सेल कर रहा है 21.99।
तो हम अपना टारगेट रखते हैं कि हमने सेल करना है 20.99 पे, क्योंकि हम कॉम्पिटिटर से नीचे जाएंगे तभी हमारे पास जो है वो हम उसको बीट कर सकेंगे। अच्छा, तो 20.99 के बाद हमने जो अभी नेक्स्ट चीज़ लिखनी है वो लिखनी है कि हमारी जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में हमारे पास ये हमें कितने का दे रहा है पर यूनिट, 5.28 का हमें पर यूनिट दे रहा है। तो हमें लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गई हमारे पास 5.28। ओके हो गया। और ये आ गई हमारे पास जो प्राइस है वो 20.99। अच्छा, शिप टू अमेजोन के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये डेटा, दिस वन। हम यहाँ करेंगे पहले सर्च फेडेक्स वॉल्यूमेट्रिक वेट। ठीक है, ये इनका अपना कैलकुलेटर है वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करने का। ये शिपिंग उसमें बड़ा काम आता है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमने इंच और पाउंड में करना है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इंच में। 2 × 12 12.6, 2 मल्टीपल लॉन्गेस्ट जो लेंथ है वो आपने, अच्छा ठीक है, तो लॉन्गेस्ट आपने लेंथ पे लिखना है 14.7। 14.7 आपने इधर लिखना है, फिर 12 लिखना है, फिर 2 लिखना है। 12.6 और 2 और 3.049 और 3.049। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेट। तो ये आता है 3.0 पाउंड। डायमेंशन एक्चुअल वेट भी वही है और डायमेंशनल वेट भी वही है, तो हम एक्चुअल वेट कंसीडर करेंगे कि ये हमारा एक्चुअल वेट है। जो वेट ज़्यादा होगा इन दोनों में से, एक्चुअल वेट मतलब कि जो आपका वजन, बॉक्स का वजन कितना है होल्ड करने पे, और डायमेंशनल वेट ये कि उस बॉक्स ने स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की हुई है। अगर एक लैपटॉप है उसका जो वजन है वो 5 किलो है, लेकिन अगर वो स्पेस कम ले रहा है तो उसका वजन हम काउंट करते हैं कि, असल में होता ये है कि जो शिपिंग जो टर्म्स होती है ना, अगर एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है तो वो वेट के उसमें काउंट होता है, कितना वेट है उसका, उसके हिसाब से वो काउंट करते हैं। अगर कोई चीज़ बहुत ही हल्की है, जैसे कि हमारे पास स्टूल हो गया या टेबल हो गई, वो बहुत ही हल्की वेट की होती है, तकरीबन 1-2 किलो की होंगी, लेकिन उसका जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, तो वो जो वेट कंसिडर किया जाता है वो वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक वेट का जो है कैलकुलेटर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है फेडेक्स का। यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया, 3.049 हमारा वेट है। तो आप करोगे क्या, पाउंड टू किलोग्राम, 3.049, तो 1.38, तो 1.4 लगा लो उसको सीधा, 1.4 किलोग्राम आपकी प्रोडक्ट का वेट है। ठीक है, 1 पॉइंट, यहाँ पे मैंने ये शीट बनाई हुई है, 1.4 किलोग्राम हमारा वेट है। वॉल्यूमेट्रिक वेट भी हमारे पास 1.4 ही आ रहा है। तो अगर हम यूएस की तरफ कंसिडर करें तो 3 पॉइंट जो समथिंग हमारे पास प्राइस है वो है 2.8 या 3 पॉइंट समथिंग। हम जो राउंड ऑफ लगाते हैं 3 या 3.5 लगा लें। 3.5 जो है वो शिपिंग कॉस्ट है। तो 3.5 जो शिपिंग कॉस्ट है वो 1 किलोग्राम की है। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास एक, जो 1 यूनिट है हमारा वो 1.4 किलोग्राम का है। तो हम शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इस तरह से कि हम कर देंगे पर यूनिट। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1.4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 4.9। ठीक है, 4.9 हमारे पास आ गया, ये हमारे पास है इसकी शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो शिपिंग कॉस्ट में आपने यहाँ पे लिखना है, फ्री कॉस्ट में 4.9 पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट हमारे पास 5.8 आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है रेट कैलकुलेटर पे, और शिप टू अमेजोन हमें पता चल गया क्या हमारे पास 4.9, हम राउंड ऑफ करके 5 लगा लेते हैं। ओके, जैसे ही आपको बस पता चल गया कि शिपिंग कॉस्ट ये है और मैन्युफैक्चरिंग आपने कैलकुलेट करना है, कि अब आप बताओ क्या सीन है इसका। तो इसने कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि आपके पास 3% प्रॉफिट मार्जिन बचता है खाली। ठीक है, 3% प्रॉफिट मार्जिन बचता है, मतलब कि ये प्रोडक्ट जो एटलीस्ट जो प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास होना चाहिए वो 30% होना चाहिए, 30 से 35%, लेकिन हमारे पास अभी जो बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ 3%।
तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपकी फेल हो, काफ़ी सारी प्रोडक्ट हैं जो अगर से प्रोडक्ट हंटिंग के जो डेटा है वहाँ से निकल के आगे भी आती हैं, तो ये जो शीट है, जो ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे आके वो फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता हमारे पास खेलने के लिए। क्योंकि आपको पीपीसी भी चलानी है तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, आपको शुरू में लॉन्च करना है तो उसमें आप लॉस करेंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन आपका एटलीस्ट 30% या 35% होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाती है कि 3.15 जो अमेजोन फी है, 3.15 जो कि मैंने ऑलरेडी ये मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गई है। 3.148 बता रहे हैं, तो 3.15 ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी। अच्छा, तो हमें इसकी तो जरूरत नहीं, हमें ये जो है ना वो हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, तो ये हमारे पास 6.75 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया डिफरेंट 6.75 FBA फीस। तो जैसे ही मैंने ये सब कुछ किया तो 20.99 की हम सेल कर रहे हैं, और लैंडिंग कॉस्ट हमारे पास पड़ गई है 11, टोटल कॉस्ट हो गई 17। अभी भी बचता है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारे पास $3 बच रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है ये? क्योंकि मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट भी हमारे पास 0.18 है। 11.75 तो हमारे पास यही हो गया खाली। 5.0, ठीक है। M10 + M6, ओके। 11, 6, 17 नहीं बचती हमारे पास। तो कुछ इश्यूज है। जो लैंडिंग कॉस्ट है, इसमें हमने 3 टर्म्स ऐड की हैं, 1, 2, 3, 4, ये ऐड नहीं किया जब भी। तो प्लस करोगे आप, ये देखो फॉर्मूले में हमें गलती नज़र आ गई। ठीक हो गया। जैसे ही आपने ये किया ना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो है ना आपकी प्रोडक्ट जो है माइनस में प्रॉफिट शो कर रही है, ठीक है, लॉस में हो आप। तो ये आपको यहाँ से जो है ये शीट की मदद से पता चल जाएगा कि आप ये माइनस में जा रहे हो, तो आपने प्रोडक्ट यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है। ये तो एक सिंपल सा जो है ना वो मैंने फॉर्मूले में एक शीट में बना लिया बस, कि हमें प्रोडक्ट का आइडिया हो जाए। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होगे, साथ साथ आपके पास ये एक खुला होगा लिंक, अमेजोन का खुद का कैलकुलेटर, एक फेडेक्स का कैलकुलेटर खुला होगा, एक आपका जो है होम पेज आपका मेन कंप्यूटर का होगा, और अलीबाबा पे आप सप्लायर से अपनी प्राइस लोगे, कॉस्ट कि वो कितने का सेल कर रहा है। कॉस्ट लेने के बाद आप यहाँ पे पुट करोगे, सारा डेटा निकालोगे और शीट में पुट करके 3.5 जो मैंने लगाया है, ये कभी कभार 3.0 भी होते हैं, कभी कभार 4.0 भी होते हैं, तो ये मैंने एवरेज पे लगाया है जो शिपिंग कॉस्ट हमारे पास आती है। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया कि हमने लैंडिंग कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करनी है। ये हो गया लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई और हम कितने में सेल कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट बारे में नहीं है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है, रिवर्स सोर्सिंग भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली, बजट शीट। अच्छा, अब फर्ज करो कि आपके पास जो है ना वो ये प्रोडक्ट हो गई सक्सेसफुल, ये हमारे पास यहाँ पे फर्ज करें कि आपके पास प्रोडक्ट है, आप 21.99 की सेल कर रहे हो, और आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है 2.9, और जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी 3.0 पड़ रही है। तो आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी बच जाएगा खेलने के लिए। 25% प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब फिर बिल फर्ज करेंगे, ये प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। अभी भी इसमें रिस्क है, आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ यार लॉन्च करके देखते हैं, क्या पता कुछ जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन कम है लेकिन सेल ज़्यादा हो, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा कवर हो जाए। अच्छा, तो करोगे क्या आप? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास होगी अप्रूव, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है, कंपटीशन भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। आपने करना क्या उसके बाद कि फिर आपने बनानी है एक जी शीट, एक बड़ी शीट बनानी है जिसमें आपने सारा डेटा अपना जो है वो पुट करना है। ये हमारे पास है एक बड़ी शीट। अब इस बड़ी शीट में हम करते क्या है कि जो फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लगाया हुआ है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा हुआ है। सेलिंग प्राइस हमने क्या रखी है वहाँ पे? 25.99 रखी है, 25.999, ठीक है। और अमेजोन फीस हमसे कितनी चार्ज कर रहा है? चार्ज कर रहा है 3.89, और
और 6.75 हमारी अमेजोन FBA फीस है। 6.75 FBA फीस आ गई। टोटल लैंडिंग कॉस्ट हमारे पास पड़ रही है, प्रोडक्ट कॉस्ट 2.9 और 3। अब जो लैंडिंग कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो इन दोनों का सम होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3.0 और 3.0, तो ये 6.12 का हमारे पास लैंडिंग कॉस्ट, मार्जिन 9.22 और 35% का प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास बच गया इस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेटा ये एक डायरेक्ट कैलकुलेटर है इधर। ठीक है, ये बड़ी शीट में हम यूज़ करेंगे, ये क्लाइंट वगैरह को प्रेजेंट करने के लिए। ये जो शीट है ये रफ शीट है आपके अपने काम के लिए, ताकि आप बार बार काम करोगे उसमें चीज़ें कर सकते हो। तीनों जगह मैंने फॉर्मूला लगाए हैं, किसी में पुट करो। अगर 3 प्रोडक्ट का कंपेयर कर रहे हो, 3 वेरिएशन है उनका कंपेयर कर रहे हो, कौन सी वेरिएशन करनी है, तो तीनों का फॉर्मूला अलग अलग लगाओ और उसको मैच कर लो। अच्छा, ये बड़ी शीट है, आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपने लिखना है अपने मेन कॉम्पिटिटर का लिंक डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट के कीवर्ड्स लिखने हैं आप। प्रोडक्ट के कीवर्ड्स लिखने, ये एक प्रोडक्ट है जो बड़ी जो है मशहूर हुई थी, ये उसका डेटा है यहाँ पे हमारे पास। जी एंड पॉपेट है, फिजिट टॉय पॉपेट पॉपेट्स, फिजिट पॉपर। ठीक है, ये आपने जो कीवर्ड्स निकालने हैं, ये हीलियम 10 पे कीवर्ड रिसर्च करके निकालो। कीवर्ड रिसर्च करने का जब वो सेशन आएगा, मैं पूरा बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है, और पूरी एक बड़ी शीट किस तरह से हमने वो, इससे भी बड़ी शीट होती है, तो किस तरह से बनानी है। कीवर्ड्स यहाँ पे हमने लिखने हैं अपने टॉप 10 के कीवर्ड्स की, जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई होगा। हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम 2,90,000, 1,85,000, 1,41,000, ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आ रहा है इसका। गिव अवेज कितने देने होंगे, ये भी, ये हमें सब डेटा हीलियम 10 से मिल जाएगा। बाकी डेटा फिल करना इतना जरूरी नहीं है, हीलियम 10 वाला डेटा फिल करना बहुत जरूरी है। फिल करने के बाद ये डेटा देना, एक आपने मेजर आपने, बाकी यहाँ पे हमने चीज़ें चेंज करनी है। डायमेंशन आपको पता है, डायमेंशन यहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो पेस्ट करो। वेट हमारे पास था इसका, हमने ग्राम में लिखना है, तो 1.4 था, तो ये हो गया 1,400 ग्राम। ठीक है, और 3.0149। अच्छा, स्टैंडर्ड पार्सल ये पैक ऑफ 1 ही है, और मार्केट जो है वो US है, SNL नहीं है। SNL का मतलब होता है कि छोटी प्रोडक्ट, बहुत ही स्मॉल वेट है, जैसे कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो इसमें SNL अप्लाई होता है, मतलब कि उसकी FBA फीस ना बहुत कम होती है। तो वो प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे पास अच्छी रहती है। तो SNL नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका जो वेट है वो 1 किलो से ज़्यादा का है। तो ये डेटा आपने कुछ बनाया, तो थोड़ा सा उसके नीचे आप क्या करोगे, आपने स्क्रीनशॉट अटैच करने हैं अपने मेन कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का, और उसके बाद जो ये हमने कैलकुलेटर लगाया था Amazon FBA का, वो कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर आप नीचे जंगल स्काउट और हीलियम 10 का भी स्क्रीनशॉट अटैच करके ये एक शीट मुकम्मल करोगे। इसके अंदर सेकंड बी शीट हमारे पास ये है बजट शीट। यहाँ पे हम लगाएंगे हिसाब के हमारा बजट कितना होना चाहिए। फिर एक कैश फ्लो, किस तरह से पैसे आ रहे हैं, किस तरह से पैसे जा रहे हैं, ये एक शीट है हम जो यूज़ करते हैं क्लाइंट्स के साथ जो डीलिंग करने में, कि इतने इस महीने को इस डेट को ये पैसे जाएंगे, और इस महीने को इस डेट को हमारे पास इन्वेंट्री आएगी, सारा काम। और ये PL टू डू लिस्ट है कि यहाँ पे हमने करना क्या क्या, किस तरह से हमने अपनी लॉन्च को लेकर चलना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें हर चीज़, हर एक प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, जैसे जैसे करते जाओ आगे यहाँ पे लिखते जाओ कि कंप्लीट, और वो आगे बढ़ जाओ, अगले स्टेप पे आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अच्छा, तो हम पहले करते हैं लॉन्च बजट शीट किस तरह बनानी है हमें। बजट शीट के लिए हमें जो पहले यूनिट्स दरकार हैं वो 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स के हिसाब से हम अपनी जो है वो प्राइसिंग करेंगे। तो अगर 3.0 का पड़ रहा है हमें, तो ये हमारे पास पड़ेगा 3000। ठीक है, और फर्स्ट इन्वेंट्री फ्रीट कॉस्ट कितने की पड़ेगी हमें, सेम, क्योंकि 3000 ही हमने फ्रीट वो भी लगाया। सेकेंड इन्वेंट्री जो ऑर्डर पड़ेगा हमें वो पड़ेगा 1000 का, वो भी 3000 का ही पड़ेगा। तो इन्वेंट्री के एक्सपेंसेस ही आपके खाली जो कितने हो गए, वो 12,000 के हो गए। ठीक है, क्योंकि दो इन्वेंट्री का बैकअप आपने लाजमी रखना है। कभी भी एक सिंगल इन्वेंट्री से लॉन्च नहीं होती, हमेशा सेकंड इन्वेंट्री का बैकअप आपके पीछे लाजमी होता है। ठीक है, और जो ये प्राइस है हमारे पास GDP ओशन प्राइस, ये हो गया हमारे पास इन्वेंट्री का एक्सपेंस। अब लॉन्च की ब्लीडिंग कितनी होगी, मतलब कि PPC कितना चलेगा, फेसबुक एड्स कितने चलेंगे, गिव अवेज कितने होंगे, और VVROs कितने होंगे, तो वो सब का हिसाब, उन सब का भी हिसाब आपने लगाना है। अगर प्रोडक्ट आपकी जो है वो 21 की है, तो तकरीबन आप जो है 20 से 30 गिव अवेज कर रहे होगे, 30 से 35 गिव अवेज आप कर रहे होगे। तो और आपने एटलीस्ट जो है वो 10 भी अगर करते हो, तो 25 को 10 से 250, तो आपने एटलीस्ट 750 का जो है गिव अवेज का आपने बजट रखना है।
वीवीआरओस के लिए आपने यहाँ पे आप 30 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई 10-15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनते हैं कुछ 350 जो आपने रिव्यूज दिलवाने उनको कमीशन देने के लिए, रिव्यू कमीशन। एफ बी एड स्पेंड हम अभी नहीं करेंगे, जीरो होता है इसमें। पीपीसी का जो बजट है आपने वो रखना है डेली का एटलीस्ट 150। पीएम्स कमीशन हम ऊपर डाल चुके हैं, ये पीएम्स कमीशन नहीं है। पीपीसी बजट हमने रखना है 150। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा लीडिंग लॉन्च ब्लीडिंग भी आ गई हमारे पास। तो प्री लॉन्च एक्सपेंस हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास प्री लॉन्च एक्सपेंस से 20,000 का हमारे पास बन चुका है। अच्छा, प्री लॉन्च एक्सपेंस हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास जो नीचे डेटा है ना, इसमें हमारे पास जो भी ये खर्चा है, जो भी आए शायद आया वाया का जो खर्चा है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके तो यहाँ पे ऊपर ऐड हुआ है। तो टोटल जो लॉन्च का बजट है हमारे पास $20,000 का अभी तक आ चुका है। लेकिन इसमें से हम कुछ चीज़ें मैनेज करेंगे, कंपनी फॉर्मेशन वगैरह ये सब क्लाइंट करके आ रहा होता है, अगर नहीं करके आ रहा तो यहाँ पे ऐड ऑन होगा। सैंपल की जो है वो एटलीस्ट $50 लगते हैं आपको। और पैकेजिंग डिजाइनिंग में तकरीबन तकरीबन ये जो हम प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर ही लगा रहे होते हैं। फोटोग्राफी के आपने बिल्कुल लाजमी 350 रखने हैं फोटोग्राफी के लिए। ये कुछ इंस्पेक्शन के आपने 400 रखने हैं। ईवीसी और लिस्टिंग इमेजेस और कंटेंट राइटिंग के ऊपर लगा चुके हैं हम, फोटोग्राफी में ही सब कुछ हो जाएगा। आईपीएस से रिलेटेड ब्रांड रजिस्ट्री के लिए आपने 500 रखने हैं अभी। और पैटर्न चेक, वेबसाइट डोमेन अभी हम नहीं करने वाले। और पैटर्न चेक के लिए आपने रखने हैं $80। यूपीसी के लिए आपने रखने हैं तकरीबन $20। ठीक है, अमेजोन मंथली जो कट कर रहा है वो यही कट कर रहा है। सब्सक्रिप्शन टू जंगल स्क्वाड और हिलियम 10 के $25 के अब हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास आ गया टोटल जो है प्री लॉन्च एक्सपेंस, मतलब कि आपने ये लॉन्च से पहले पहले सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखनी है अपने पास। ये हमारे पास सैंपल जो है, ये पैकेजिंग, ये सारी जो है वो यहाँ तक के सोर्सिंग के दौरान होगी। उसके बाद फोटोग्राफी जब होगी, जब हमारे पास ये शिपमेंट के दौरान होगी। बाकी सारी चीज़ें जो है ना शिपमेंट के दौरान हमारे पास हो रही होंगी। पीपीसी का बजट किस तरह से कैलकुलेट करना है, अगर 20 से 30 के दरमियान प्रोडक्ट है तो आपने जो है 150 का या 200 का डेली का बजट रखना है पीपीसी का। जो कि आपका मंथली जो बजट बनेगा वो 5 से 6 हज़ार बनेगा। कभी पीपीसी ज़्यादा चलती है, कभी कम चलती है। तो 150 आपने मैक्सिमम रखना है, जो ऑलमोस्ट 100 to 120 में आपका काम हो रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर, ये सारा आपने बजट कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल ग्रैंड टोटल जो आ गया आपके पास 19,450। 20,000 का बजट आपने बना के क्लाइंट को दे दिया। आपसे क्लाइंट हमेशा पूछेगा कि आप प्रोडक्ट निकालो और उसका बजट भी मुझे दो, तो वो बजट भी आपने यहाँ पे बना के दे देना है, सिंपल। सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको कुछ नहीं आपने सर्च कर करके लिखना कि ये भी होता है, ये नहीं होता। ठीक है, बस सब कुछ लिखा हुआ है, आपने इसमें सिर्फ एंटर करना है और उसकी कॉस्ट लिखनी है। कैश फ्लो जब होगा, जब आप काम करना शुरू करोगे, यहाँ पे पीएल टू डू लिस्ट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या काम अभी करना है और क्या क्या चीज़ें आपको पेंडिंग पर है। ठीक है, तो ये पूरी एक बजट शीट हमारे पास है, फॉर्मेट जो कि मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली और अपने सारे क्लाइंट्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर आपको भी ये शीट चाहिए हो तो ये जो इसका जो लिंक है शीट का, वो डॉक्स गूगल ड्राइव लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास डिफरेंट डेटा है, सेट किस तरह से आपने यहाँ पे करना है, ये डेटा कहाँ से उठाना है, एक्स्ट्रा करना है, वो मैंने आपको बता दिया। कि हमारे पास जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है वो आपने करना है यूज़, अमेज़न का और फेडेक्स का कैलकुलेटर यूज़ करना है। और उसके बाद जो है आपने फिर इसको बजट शीट को अंजाम देना है। अच्छा, पर यूनिट फीड कॉस्ट भी हो गया हमारे पास, कमर्शियल इनवॉइस और बिल ऑफ लेडिंग। अच्छा, शिपमेंट में जब हम आएंगे ना, कि हमारा जो अगला लेक्चर है वो शिपमेंट है, कि हमने शिपमेंट किस तरह से करनी है। सप्लायर से बातचीत हो गई है हमारी, प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गई है, हमने उसको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है और ऑर्डर देने के टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी क्या होनी चाहिए उसके साथ। टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद हमने उसके साथ किस तरह से डील करना है कि प्रोडक्ट कितने दिन में रेडी हो जाएगी। और फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने हमें किस तरह से वीडियो दिखानी है, क्या करना है, इंस्पेक्शन टीम कैसे जाएगी, इंस्पेक्शन टीम कैसे उसको इंस्पेक्ट करेगी, प्रोडक्ट को किस तरह से वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और वो कैसे हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और हम किस तरह से शिपमेंट किस तरह से वो स्टार्ट करवाएंगे अपनी प्रोडक्ट की। और शिपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी बिल हमने एजेंट से निकलवाने हैं, और कमर्शियल इनवाइस किस तरह से लेनी है, और क्लाइंट को किस तरह कमर्शियल इनवाइस सेंड करनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम शिपमेंट के टॉपिक में कवर कर रहे होंगे। उसके साथ साथ हम और भी चीज़ें कवर कर रहे होंगे कि शिपमेंट में आपने किस तरह से सस्ते में कैसे बचना है, और किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों से आपको जो है वो $20,000 का नुकसान हो सकता है, मतलब कि आपकी पूरी इन्वेंट्री जो है वो ज़ाया हो सकती है
ये शिपमेंट के दौरान हो सकता है, ऐसा बहुत दफ़ा हुआ भी है। तो आपने किन तरह उन चीज़ों से बचना है, वो सब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो प्रोडक्ट को फाइनल अप्रूवल तक कैसे लेके जाना है और इन शीट्स को कैसे यूज़ करना है हमने। और ये शीट्स से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये शीट्स कोई और यूज़ करके आपको नहीं दिखाएगा। ये क्योंकि सबकी पर्सनल बनाई हुई होती हैं, तो अपने-अपने बनाए हुए तरीके से सब यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर बाकी सबसे बता दें कि आपने प्राइस देख रही है, आपने प्रॉफिट मार्जिन 30% का रखना है, आप वो बता दें नहीं कि आपने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है किस तरह से। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको शीट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और तब तक के हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। वो है हमारा शिपिंग किस तरह से करनी है। उसके बाद हम जो है वो फिर प्री एक्सपेंसेस जो होते हैं लॉन्च के, जो हमने फोटोग्राफी, ईवीसी लिस्टिंग क्रिएशन, डमी लिस्टिंग, कैनोनिकल यूआरएल और अमेजोन, किस तरह से हमने जो है ना अपने आप को बिल्डअप करना है, वो सब चीज़ें हम फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर हमारी होगी असली लॉन्च, जो कि हम साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक, टिल देन, तब तक के अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।